अस्सलाम वालेकुम। ये 507th एपिसोड में आपसे मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दुआ में याद रखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए, आपकी बहुत मेहरबानी। इस एपिसोड में आजकल केपीके और पंजाब में हेल्थ कार्ड का बहुत चर्चा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से शहरियों को दिया जा रहा है कि उनकी ट्रीटमेंट 10 लाख रुपए तक फ्री होगी। फ़ौरन ख्याल इस तरफ जाता है कि अगर कोई शहरी बीमारी की हालत में वो कार्ड लेके किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो जो आगे का प्रोसीजर है वो क्या होगा। ये भी तो हो सकता है कि कोई शहरी प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है और अमले की मिली भगत से उसका बिल वहाँ 50,000 का बनाया जाता है। वो हॉस्पिटल वालों को कहता है जी जहाँ दस्तखत करवाने हैं, अंगूठे लगवाने हैं, वो आप लगवा लें। तो ऐसे करें कि बिल को 1 लाख का बना दें, आप 60,000 मुझे दे दें, 40,000 आप रख लेना, क्योंकि क्लेम तो आप लोगों ने करना है। ऐसे ही मेरे जहन में ये बात आ गई, क्योंकि जब हम करप्शन का ज़िक्र करते हैं, अदारों का ज़िक्र करते हैं, तो फिर वहमो गुमान में ये चीज़ें भी गर्दिश करती हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर गुज़श्ता अदवार में ऐसा हुआ है तो अब भी ऐसा होना मुमकिन है। जैसे कहा जाता है कि पहले 10 साल में टीटियाँ लगी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और ये जो सरबराह थे उन्होंने करवाया है, यानी अदारे बेबस थे, अदारों को वो कंट्रोल कर रहे थे। मेरा मादरत के साथ सवाल ये है कि अभी जो चीनी और आटे के साथ हो रहा है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट इनकी छतरी तले हो रहा है। क्या वाकई हमारे कौमी अदारे या जमहूरी हुकूमतें इतनी बेबस होती हैं कि इन लोगों के आगे झुक जाती हैं? क्योंकि चीनी 115-120 की मिल रही है, और वो भी अगर कोई दुकानदार आपको जानता है, अदरवाइज़ वो आपको चीनी हो भी तो नहीं देगा। अगर यही 5 साल गुजरने के बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी तो वो हाथ डालेगी तो वो भी यही शोर करेगी कि हुक्मरान ठीक नहीं थे, और फिर जब कहेंगे कि इनको पकड़ो तो वो कहेंगे जी ब्यूरोक्रेसी तो पुरानी गवर्नमेंट की है। बड़ी अजीब बात है कि पीपल पार्टी का 5 साल दौर गुजर गया, बेनज़ीर के कातलों का पता नहीं चला। अभी पीटीआई के तकरीबन 2.5 साल हो गए, मॉडल टाउन के शोहदा का कहीं जिक्र नहीं है। पहले मोहतरम तारुल कादरी साहब तशरीफ़ लाते थे, लेकिन अब कोई शोर नहीं है, कोई हंगामा नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट के पास सारे टूल्स हैं, अदालतें आज़ाद हैं, और क्यों खामोशी है ये खुदा बेहतर जानता है। इसी तरह हम अवाम के जहन में मुख्तलिफ सवाल उठते हैं, जैसे पेशावर में BRTB है, मालम जब्बा और दूसरे केसेस हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके लिए ये लम्हा फिक्री है। अगर मदीने की रियासत है तो फिर इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब अगली गवर्नमेंट आएगी, इनको पकड़ेगी, तो नारा वही होगा इंतकाम का, जो आज पीपल पार्टी और नून लीग लगा रहे हैं कि हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। और जब 5 साल बाद अगर गवर्नमेंट बदलती है तो वो इन लोगों को पकड़ते हैं, तो फिर नारा यही लगेगा कि हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। ये मौजूदा गवर्नमेंट का अवलीन फ़र्ज़ है कि इसकी तरफ तवज्जो दे
اور یہ جو چینی آٹے والے ہیں ان کو پکڑے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اگر ان لوگوں کی گورنمنٹ ہی جن کے خلاف پرانے سازشیں کرتے رہے ہیں، اگر وہ بھی ان کو نہیں پکڑ سکتی، ان کو گرفت میں نہیں لا سکتی، اس مافیا کو نہیں توڑ سکتی، تو پھر عوام بیچارے کیا کریں گے؟ عوام تو بے بس ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس سارے اختیار ہیں۔ عوام بیچارے بے بس ہیں اور عوام حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ دوبارہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی سوچیں، میرے لیے بھی لمحہ فکری ہے، اور جو گورنمنٹ میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ ہیلتھ کارڈ کے وہ نہ ہو کہ 2-2.5 سال بعد جب سکینڈل سامنے آئے تو ملک کی بھی بدنامی ہوگی، اداروں کی بھی ہوگی۔ ایسی ہے جیسے ابھی پناہ گاہیں بنی ہیں تو ان کا کیا مینیج ہوتا ہوگا، اکاؤنٹس، کتنے لوگ ٹھہرے، کتنے نے کھانا کھایا۔ جس طرح شہباز شریف صاحب کے دور میں تندوروں پہ سستی روٹی کا سکینڈل منظر عام پہ آیا تھا، اسی طرح کل کلاں پناہ گاہوں کا بھی لازمی بات ہے کہ سکینڈل سامنے آئے گا کہ مختلف شہروں میں جو پناہ گاہیں بنائی گئیں، وہاں پہ جو کھانے کھلائے گئے اور ان کے جو بل بنائے گئے اور جو فوڈ سٹف سپلائی ہوا، اس میں قومی خزانے کو چونا لگایا گیا۔ اجازت چاہوں گا، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔